नर्व पेन या वीकनेस को हम लोग न्यूरोपैथी भी कह सकते हैं। न्यूरो मीन्स नर्व, पैथी मीन्स कोई समस्या, इन्फ्लामेशन, कोई इंजरी जिस वजह से उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। अगर ये हमारी सेंसरी नर्व के साथ होती है तो हमारा जो टच कैरिंग फाइबर हैं, टेम्परेचर कैरिंग फाइबर हैं, पेन कैरिंग फाइबर हैं, ये सारे प्रभावित होते हैं और हमारी ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन की ये अफेक्ट हो जाती हैं। अगर हमारी मोटर नर्व्स अफेक्ट होती हैं जो हमारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल करती हैं, हमारे हाथ का बंद होना हो या मुट्ठी का चलना हो। अगर हम बात करें ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की तो हमारे जो इन्वॉलंटरी फंक्शन होते हैं जैसे ब्लैडर कंट्रोल है, हमारा डाइजेशन है, बीपी है, ये नर्व्स इन सबको गवर्न करती हैं, कंट्रोल करती हैं। क्योंकि ये जैसा नाम है इन्वॉलंटरी, तो इनके ऊपर हमारा सीधा कोई नियंत्रण नहीं है, ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। जब भी ये नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो हमारे ये सारे फंक्शंस गड़बड़ा जाते हैं। और चौथी होती है मोनोन्यूरोपैथी। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर यदि कोई नर्व डैमेज होती है, इन्फ्लेम होती है, तब ये समस्या होती है मोनोन्यूरोपैथी। इन सब का एक बेहतरीन उदाहरण है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, जब भी हमारी पेरिफेरी की जो नर्व्स अफेक्ट होती हैं, हाथों की और पैरों की, तब हमें मसल वीकनेस आती है, हमारा बैलेंस बिगड़ता है, हमारा पोस्चर बिगड़ता है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस बिगड़ जाते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी इन मसल्स को हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं, अपने बैलेंस को रीगेन कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपको करीब 6 से 7 ऐसी एक्सरसाइज हम आज बताएंगे जिन्हें करने से आप अपनी बैलेंस को वापस ला सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। कई बार जब न्यूरोपैथी होती है तो उसमें हमारे पैरों में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होने लगता है। इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है साइटिका होना, क्योंकि इसमें हमारी कमर से पैर तक झंझनाहट जाती है, सुन्नपन होता है। ऐसे में हमारे पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, चलने फिरने में हमें तकलीफ होती है और हमारा बैलेंस खराब होने लगता है। इसे ठीक करने के लिए, ये फंक्शनल स्ट्रेंथ रिगेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अपने पंजों की एक्सरसाइज। हमें करना क्या है, एक चेयर पे या किसी बेड पे आराम से बैठ जाइए। इसके पश्चात धीमे धीमे अपनी उंगलियों को उठाइए ऊपर, फिर वापस लाइए, फिर उठाइए ऊपर और वापस लाइए। इस एक्सरसाइज को आप 10-10 मूवमेंट के सेट में कर सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार, और हर बार 2 से 3 सेट करेंगे आप इस एक्सरसाइज के। मगर ध्यान ये रखेंगे, जब भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो आराम से बैठना है, अपने मन को शांत करना है, बॉडी को रिलैक्स करके आराम से बैठेंगे, तब इस एक्सरसाइज का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए टो रेज के बाद आएगा हील रेज। आराम से बैठेंगे और अपनी हील को उठाएंगे आराम से, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस प्रकार से आपकी काफ मसल जो है वो एक्टिवेट होंगी। जब काफ मसल एक्टिवेट होंगी तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो काफ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, टिंगलिंग नमनेस कम होगी, क्योंकि अगर आपके पैर में कहीं नर्व दब रही है जैसे कि टासल टनल सिंड्रोम में होता है, तो इसमें रिलीफ मिलेगा, नर्व की थोड़ी सी फ्लॉसिंग हो जाएगी और हील के रेजेस तो हो ही जाएंगे, बट काफ मूवमेंट में आएगी तो ब्लड का भी फ्लो हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नहीं सिर्फ आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपकी हेल्प करेगी, बल्कि आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या आपका जो प्रोप्रिसेप्शन है उसे भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। आपके हाथ और पैर का जो सिंक है उसको बेटर करने में हेल्प करेगी। आपकी काफ मसल की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, साथ में आपकी पेरोनिस मसल की भी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। आपके हाथ की जो मांसपेशियां हैं जो वीक पड़ने लगी हैं, चाहे वो नसों के दबने की वजह से हैं या पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से हैं, चाहे डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से या आपकी नमनेस सुनपन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से है, इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कैसे होगी एक्सरसाइज, बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी ट्रिकी है बट बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम की है और बहुत फ़ायदेमंद है। आपको एक बेड पर बैठ जाना है या एक चेयर लेके बैठ जाइए। इसके बाद अपने पैर को सीधा कर दीजिए, हाथ को सीधा कर दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या करना है। आपको अपने पैर को ऊपर की तरफ खींचना है और हथेली को सीधा रखना है, अर्थात डॉर्सिफ्लेक्शन होगा एंकल का, हाथ खुलेगा, फिस्ट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप अपने पंजे को नीचे लेकर जाएंगे और मुट्ठी बंध जाएगी। ख्याल ये रखना है कि आपको पूरे समय में सीधा बैठना है। आप कुछ ऐसे मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट देखिए, गौर से देखिए इस मूवमेंट को और समझिए। पंजा ऊपर तो हाथ खुलेगा, पंजा नीचे तो हाथ बंद हो जाएगा। पंजा ऊपर हथेली ओपन, पंजा नीचे हथेली बंद। इस प्रकार से आपको ये मूवमेंट परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, सुबह शाम में। और धीमे धीमे आप ये देखेंगे
कि आपका बैलेंस वापस आने लगेगा, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा, आपके चलने में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर फिर भी आपको कोई दुविधा हो रही है नसों से संबंधित, जोड़ों से संबंधित या इस एक्सरसाइज से संबंधित, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए। हम प्रयास करते हैं आपकी इस दुविधा को दूर करने का। जो अगली एक्सरसाइज है वो आपके बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए है। कई बार आपने ये देखा होगा कि डायबिटिक न्यूरोपैथी जब किसी पेशेंट को होती है तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो ठीक से चल फिर नहीं पाते। इस समस्या को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, आइए अब ये एक्सरसाइज हम सीखते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमें करना क्या है, हमें एक आसन लेना है, या तो कुर्सी हो सकती है या फिर एक बेड हो सकता है। उस पर आराम से बैठ जाइए, दोनों अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए। अब आपको खड़ा होना है और इसके पश्चात आपको क्लॉकवाइज घूमना है और अपनी जगह पर घूमकर वापस आकर बैठ जाना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आप दोबारा उठेंगे और अब की बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। ध्यान ये रखेंगे आपकी आंखें खुली रहेंगी इस पूरे दौरान। आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे, अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और धीमे धीमे इस मूवमेंट को करते करते आपको खड़ा होना है और बैठ जाना है। याद ये रखना है कि एक बार आप ये मूवमेंट क्लॉकवाइज करेंगे, बैठ जाएंगे, अगली बार ये मूवमेंट करेंगे आप एंटी क्लॉकवाइज और फिर से आप बैठ जाएंगे। आपको ये मूवमेंट बैलेंस में करने हैं। जितने राउंड आप क्लॉकवाइज घूमोगे उतने ही राउंड आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। सपोज अगर आप 4 मूवमेंट करते हो क्लॉकवाइज तो 4 ही मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज करोगे। दिन में 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करिए और आप धीमे धीमे पाएंगे कि आपको जो बैलेंस की समस्या हो रही थी उसमें इंप्रूवमेंट आने लगेगा। आपका लड़खड़ाना, स्विंग होना धीमे धीमे कम होने लगेगा और अंततः बंद हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि खाली इस एक्सरसाइज से आपका काम चल जाएगा। आपको साथ में अपनी डायबिटीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। आपके जो शुगर लेवल्स हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको कोई दुविधा हो रही है, जोड़ों को लेकर कोई समस्या है या ये एक्सरसाइज ठीक से समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आपकी दुविधा को हम दूर करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो है आपके बैलेंसिंग के लिए। अगेन क्योंकि न्यूरोपैथी होती है, हमारे पैरों की नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, तो कई बार खड़े होने में, चलने में समस्या होती है। इसलिए ये वाली एक्सरसाइज भी इसी से संबंधित है। आपको करना क्या है, इसके लिए आप खड़े हो जाएंगे आराम से। अब ध्यान ये रखना है कि अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे, आप मिलाकर नहीं खड़ा होना है। इसके बाद आपको आराम से आगे लीन करना है और उतना ही लीन करिएगा जितने में आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप गिरेंगे नहीं। वापस आएंगे, फिर आगे जाइए, फिर वापस आइए। ये एक्सरसाइज करने से फ़ायदा क्या होगा, ये एक्सरसाइज से एक तो आपकी काफ मसल का स्ट्रेच होगा, दूसरा आपकी टोज की मांसपेशियां हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप कुछ ऐसा मूवमेंट करेंगे जैसे कि बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम लोग आगे झुक के चलते हैं ना, कुछ ऐसा मूवमेंट करना है अपनी बॉडी को आगे पुश करते हुए। और हाँ, ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये डाउट है कि कहीं आप गिर नहीं जाएं तो किसी दीवार के पास खड़े होकर ये मूवमेंट करिएगा, जिससे कि अगर आप गिरने लगे, आप फॉल करें तो आप दीवार का सहारा लेकर रोक सकें। अब बात आती है कि ये सारी समस्याएं हमें होती क्यों हैं। तो ये सारी समस्याएं कई बार हमें होती हैं डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से, हमारे शुगर लेवल्स बढ़ते जाने की वजह से। इसलिए ये खास ख्याल रखना है कि हमारी डाइट भी इसके साथ में बेटर होती चली जाए। जब ये दोनों कंपोनेंट हम मेंटेन करेंगे तब जाके हमारी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। और जो हमें डायबिटिक फूड की समस्याएं होती हैं, किसी पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, उसमें धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। इसीलिए कुछ मॉर्निंग ड्रिंक्स ऐसे होते हैं या मॉर्निंग स्नैक्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने नाश्ते में शामिल करके आप अपने शुगर को लोअर कर सकते हैं और इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। उन्हें जानने के लिए हमने पूरा वीडियो बनाया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसका लिंक हमने आई कार्ड में छोड़ा है। आप जाकर इस वीडियो के बाद अवश्य से इस वीडियो को भी देखेंगे, चेकआउट करेंगे, जिससे आप एक पूरा पैकेज कंप्लीट कर सकें अपने स्वास्थ्य के लिए। जो नर्व कंप्रेशन में, नर्व की वीकनेस में एक एक्सरसाइज हम और कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको बेड पर बैठना है, आराम से आप अपना नी को खासकर एक्सटेंड कर लेना है और इससे आप अपने पंजे को ऊपर लेकर आएंगे। इससे आपकी काफ मसल पे स्ट्रेच पड़ेगा। ये कुछ नर्व को खींचने के समान है। और अगर फिर भी आपको स्ट्रेच अच्छा नहीं आ रहा है तो अपनी बैक का अच्छा पोस्चर मेंटेन करते हुए, पीठ को सीधा मेंटेन करते हुए सिर्फ अपने सिर को आगे झुका देंगे। इससे आपके सिर से लेके पैर तक सारी नर्व अच्छे से खींचेंगी, उनमें एक स्ट्रेच आएगा, तो जो सिकुड़न है, उनमें जो स्टिफनेस आ रही है वो दूर होने लगेगी। एक बार और देख लीजिए, अपनी बैक के पोस्चर को ठीक रखना है जिससे बैक में बेंड नहीं आए, वो स्ट्रेट बनी रहे। पैर को सीधा करिए, नी को सीधा करिए, पंजे को ऊपर खींचिए, टोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, और
उसके बाद भी अगर स्ट्रेच नहीं आए, हल्का सा सिर को आगे झुका दीजिए। नेक को थोड़ा ही बेंड करेंगे, क्योंकि अगर आपको शिकायत सर्वाइकल की है तो ये बढ़ सकती है। ये ध्यान रखेंगे, उस हिसाब से ही अपने नेक को आगे बेंड करेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये तो हुई बात आपकी एक्सरसाइजेस की, पर ये समस्याएं होती क्यों हैं? आइए थोड़ा सा प्रकाश इसके ऊपर भी डाल लेते हैं। आपको रेडिकुलोपैथी हो सकती है, अर्थात आपका अगर वेट ज्यादा है, वजन बढ़ गया है, तो आपकी स्पाइन में कंप्रेशन आ सकता है। दो हड्डियों के बीच की जो डिस्क है वो दब सकती है, इस वजह से आपको झंझनाहट हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, और आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि आपका मोटर फंक्शन वीक होने लगेगा। या फिर आपको अगर साइटिका हो रहा है, एक मोटी सी नर्व होती है ना जो हमारे कूल्हे से होकर जाती है पैर तक, वो दबने लगती है पेरिफेरमस मसल के टाइट होने की वजह से, तो साइटिका पेन में भी आपको यही समस्याएं होने लगती हैं। जिन व्यक्तियों को वजन बढ़ने की वजह से या फ्लैट फुट की शिकायत होती है, उनके भी पैर में यहाँ पर आके नस दबती है, और उस नस के दबने की वजह से भी पैर में वीकनेस आ जाती है। इसे रिलीव करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बॉल को रखें नीचे और उस पर पैर रख के धीमे धीमे आगे पीछे मूव करें, इसमें निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। या फिर कई लोगों को एक होता है मॉर्टन्स न्यूरोमा। अब ये मॉर्टन्स न्यूरोमा क्या समस्या है? मॉर्टन्स न्यूरोमा की समस्या में यहाँ सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल के बीच में एक गांठ सी बन जाती है। वो गांठ क्या करती है? आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाने लगती है, इस वजह से नसें दबती हैं और मांसपेशियां वीक होने लगती हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सबसे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, और अब आपको कुछ कुछ समझ आया होगा कि आपको अपनी मांसपेशियों की वीकनेस में, नर्व के वीकनेस और पेन में क्या करना चाहिए। अगर समझ में आया है और आपके काम का है, तो अपने तक इस जानकारी को सीमित मत रखिए। आप इस जानकारी को और लोगों तक अवश्य से शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस समस्या से छुटकारा पा सके अगर उनको ये समस्या हो रही है तो। और अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब यदि डायबिटीज़ की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो रही है, नर्व में मांसपेशियों में कमजोरी आपको आ रही है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो जानने के लिए राइट वाली वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सारा मालूम पड़ सकती हैं। और अगर आपकी बॉडी में कमी हो रही है विटामिन B12 की, जिसकी वजह से आपकी नसें झंझना रही हैं, उसे ठीक करने के लिए जानना चाहते हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए। धन्यवाद।